अगर आप या आपके घर में कोई 40 से 45 साल की उम्र के बाद रात में बार बार पेशाब के लिए उठता है, पेशाब में जलन या यूरिन का फ्लो कम हो जाना, या लगता है कि ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह खाली नहीं हो पाया, तो ये नॉर्मल एजिंग नहीं है दोस्तों। ये हो सकता है प्रोस्टेट का बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, 80% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जब तक ऑपरेशन की बात ना आ जाए। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रोस्टेट के बारे में, इसका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन, जिससे बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो अभी आपने पहले इंट्रो में तो जान लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये नहीं जान पाए फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम की जो मेल अपने पर्सनल ईगो की वजह से किसी को बताते नहीं हैं, बट डेली उस चीज़ को सफ़र करते हैं, जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसे हम बीपीएच के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेट है क्या। तो प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड है फ्रेंड्स, जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे स्थित होती है और पेशाब की नली यानी यूरिथ्रा जो है उसको घेर के रखती है। तो जब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट होता है, जब ये साइज में बड़ा होने लगता है, तो ये उस पेशाब की नली यानी यूरिथ्रा को दबाने लगता है, जिससे कि जो यूरिन का जो फ्लो है वो बिगड़ने लगेगा। इसलिए सिम्टम्स आते हैं बार बार पेशाब आना, रात में अधिकतर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशाब आने की। जो यूरिन का फ्लो है वो कम हो जाता है, वो पतला हो जाता है। यूरिन के एंड में जो यूरिन होती है वो टपक टपक के आना, यानी बूंद बूंद में आना, या फिर ब्लैडर पूरी तरह खाली ना होने का फील। तो ये तो हमने बात करी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा व्यू की कि इसमें कौन सा दोष प्रभावित होता है और इसका रूट कॉज है क्या। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ग्लैंड का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये मेनली वात दोष की वृद्धि, या यूं कहूँ कि उसकी दुष्टि होने के कारण बॉडी में होता है। वात दोष की विकृति होगी शरीर में, तो उससे हमारी जो अपान वायु है वो बिगड़ती है। जिनके कुछ कारणों की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले आता है गलत लाइफस्टाइल, जैसे ज़्यादा बैठना, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड का यूज़ करना, अल्कोहल ज़्यादा लेना, या नेचुरल अर्ज को रोकना। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या है कि जो शरीर का मूत्र व स्त्रोतस होता है उसको ये कमज़ोर कर देते हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट जो है वो बढ़ने लगता है। अब हम बात करें कुछ गलतियों की जो प्रोस्टेट को बढ़ा रही हैं। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही गलतियां 90% लोग आजकल के लाइफस्टाइल में अपने करते हैं ज़रूर। सबसे पहले आता है पेशाब को रोकना। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो रात्रि में ज़्यादा पानी या चाय ऐसे पदार्थों का सेवन, बाइक, चेयर या कोई भी व्हीकल में लंबे समय तक बैठना, ठंडी जगह पर ज़्यादा रहना, या फिर सेक्सुअल सप्रेशन या ओवर इंडल्जेंस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही तो जो आप मेडिसिन भी अगर ले रहे हैं उसका इफ़ेक्ट भी स्लो हो जाता है। जितनी जल्दी उस मेडिसिन ने काम करना चाहिए वो उतनी प्रॉपरली आपकी बॉडी में फंक्शन करती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले बात आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जो कि आपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लेनी है फ्रेंड्स। तो आयुर्वेद में प्रोस्टेट के लिए बहुत ही पावरफुल ड्रग्स के बारे में वर्णन आता है फ्रेंड्स, जिनमें सबसे पहले नाम आता है वरुण आदि कषाय, अगर आपने सुना हो। गोक्षुर, इनका क्वाथ भी आपको मिल सकता है मार्केट में, गोक्षुर आदि क्वाथ कहते हैं जिसको हम। पुनर्नवा, ये किडनी के फंक्शन, उसके रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स। शिलाजीत एवं कांचनार गुग्गुल। तो इनके सेवन से डायरेक्टली क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट हो रखा है, यानी कि एक तरीके से स्वेलिंग है, तो ये उस स्वेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, यूरिन के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, तो उसमें आता है बस्ती थेरेपी। अब बस्ती को मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है एनिमा। तो एनिमा थेरेपीज कुछ पेशेंट के साथ करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन तुरंत काम नहीं करती है फ्रेंड्स।
उसमें टैबलेट्स के साथ साथ आपको ये बस्ती जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इनका यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी फ्रेंड्स दो तरीके की बस्तियाँ बताई गई हैं जो प्रोस्टेट को कम करने में बहुत ही मददगार हैं। एक है मात्रा बस्ती और दूसरी है उत्तर बस्ती। ये आयुर्वेदा का प्रोस्टेट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। तो ये कैसे काम करते हैं इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपान वायु को शरीर की करेक्ट करता है, जो बिगड़ चुकी है प्रोस्टेट के बढ़ने से उसको ये कंट्रोल करता है। और यूरिनरी ब्लैडर एवं प्रोस्टेट को दोनों को ये नरिश करते हैं, नरिशमेंट प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं इससे, जिसके रिजल्ट में बिना ऑपरेशन के आप अपने प्रोस्टेट का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस पार्ट की जिसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताता हूँ, जो है अपथ्य और पथ्य, यानी डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको किन चीज़ों का ज़्यादा सेवन इसमें कर सकते हैं। तो लौकी, तोरई, गाजर, मूंग दाल, हल्दी प्लस घी और गुनगुना पानी। अब बात करें कि आपने क्या नहीं खाना है ज़्यादा, तो एक्सेसिव अल्कोहल आपने नहीं लेना है। दही रात में तो बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी फ्रेंड्स। ज़्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों से आपने परहेज रखना है। अब कुछ होम रेमेडीज़ की अगर इसमें बात करें तो आप घर में क्या एक्सरसाइज प्रोस्टेट के बढ़ने में कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। उसमें सबसे पहले नाम आता है पवन मुक्तासन, देन मलासन, अश्विनी मुद्रा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेली अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस अपने घर पे परफॉर्म कर लेते हैं तो प्रोस्टेट का जो प्रेशर है वो 50% तक कम आ सकता है फ्रेंड्स। इन तीनों के अलावा रात को गुनगुने पानी में सिट्स बात लें, मतलब उसमें आपने बैठना है गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए। अगर आपने प्रोस्टेट के बारे में पहले से सुना है या आप या आपके फैमिली मेम्बर या आपके नोन में कोई ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं प्रोस्टेट का, तो उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको ज़रूर बोल सकता है कि ऑपरेशन इसमें लास्ट ऑप्शन है। जहाँ इस चीज़ का कोई आपको हल नहीं मिल रहा है, कोई रेमेडी इसकी नहीं मिल पा रही है, तो आपने ऑपरेशन कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि अर्ली स्टेज में अगर आयुर्वेदा में बताए गए जो इंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से फॉलो किए जाएं तो ऑपरेशन अवॉइड भी हो सकता है, यहाँ तक कि ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डिले करेंगे तो कैथेटर और सर्जरी दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप या आपके किसी फैमिली मेम्बर या आपके किसी नोन को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को इग्नोर मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें इस ज्ञान के बारे में जागरूक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ज्ञान के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ सिम्टम्स की बात नहीं होती फ्रेंड्स, यहाँ पे बात होती है रूट कॉज की। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।